नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। ये तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं नीलोखेड़ी के अयान इंटरनेशनल स्कूल से, जहां पर आपको बता दें कि आज नीलोखेड़ी के अयान इंटरनेशनल स्कूल में हरियाणा डीजीपी आर.सी. मिश्रा पहुंचे, जिन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद अयान इंटरनेशनल स्कूल की ही दूसरी ब्रांच, जिसका आज इनॉग्रेशन भी इनके द्वारा किया गया, रिबन कटिंग करके डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, जिनके द्वारा इन्फिनाइट विजडम स्कूल का इनॉग्रेशन भी किया गया। देखते रहिए तस्वीरें, क्या कुछ बताया उन्होंने बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और किस तरह से जो बच्चे हैं अपने लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो क्या कुछ उन्होंने मोटिवेशन दी और किस प्रकार से क्या मेथड्स बताए, जानने के लिए देखिए यह वीडियो। पंछी घर में आगे सारे हो तड़के आना, सूरज उग गया, छिप गए चांद सितारे, हो झुमके बड़े पिया मेरा इनके भूल न जाइए, हो मेरी पत्नी का मोरी माना झूमेदार लाइयो, पत्नी का मोरी माना झूमेदार लाइयो, हो सूबेदार लाइए माना झूमेदार लाइए, मेरी पत्नी का मोरी माना झूमेदार लाइए, पत्नी का मोरी माना झूमेदार लाइए। जब सभी सहेली बात करो, पायल झुमके खंजर में आपस में जज्बात मेरे, अपने सोचने की जब सभी सहेली बात करे, पायल झुमके खंजर मेरे आपस में जज्बात मेरे, बंदर पड़ी सदर के पैटो बादल जल बरसाइया, आयान स्कूल में प्रेरणा दिवस पर उपस्थित यहाँ के एमडी श्री नितिन मल्होत्रा जी, उनका पूरा परिवार, प्रिंसिपल मैडम, सभी अध्यापकगण और यहाँ पे आए हुए शहर से श्री कपूर जी और भी जो पार्षद, शहर के सम्मानित सज्जनगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस ग्रामीण अंचल में आकर के और इतना अच्छा स्कूल खड़ा कर देना, बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देना, संस्कृति देना और संस्कार देना, मैं समझता हूँ अपने आप में अनूठा कार्य है। और इसके लिए ये सभी लोग, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। और स्कूल में सबसे बड़ी चीज आज के समय में है कि बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा। जब तक जो है नए बच्चे का व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, तब तक शिक्षा जो है केवल उसके जीवन का 10% भाग जो है कैटर करती है। हमारे यहाँ कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, द सम टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। शिक्षा उसका 10% है, बाकी उसके साथ उसमें मोरल वैल्यूज कितनी आती हैं, सोशल वैल्यूज कितनी आती हैं, उसमें एथिकल वैल्यूज कितनी आती हैं, इन्वायरमेंटल वैल्यूज कितनी आती हैं, ये सब जब मिला करके एक व्यक्ति का विकास होता है, तब उसको कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद
शिक्षा ग्रहण करना आपका 15 से 20 साल का कार्य है। उसके बाद आपको समाज में जीना है। समाज के जो रीति रिवाज हैं, समाज में जो मोरलिटी है, समाज में जो आप प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके रहते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सबके साथ आपका कैसा सामंजस्य होगा, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और आज के समय हम बच्चों को पूरी शिक्षा जब देंगे, संपूर्ण शिक्षा देंगे, तभी वो एक आदर्श नागरिक बनेगा और तभी उसमें चरित्र का निर्माण होगा। और आज के बच्चों में चरित्र के निर्माण की आवश्यकता है। लगातार आप जो है टीवी में, मीडिया में जगह जगह देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से डिप्रेशन का शिकार हैं, किस तरह से तरह तरह के अपराध कर रहे हैं। आप जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, देखने लायक नहीं बचा कि हमारे बच्चे ऐसे भी घृणित अपराध कर सकते हैं। आपस में जो भाईचारा है, जो मेल जोल है, जो संबंध है, सबको हमने तोड़ दिया है। उन संबंधों को भी हमने पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि हम स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक समरसता और समाज में आपस में कैसे हम सामंजस्य बनाएंगे और कैसे जो है हम मोरल वैल्यूज और कैसे हम सोशल वैल्यूज इनमें डेवलप करेंगे, उसका भी समावेश होना चाहिए। शिक्षा के जो सिलेबस हैं, आप सिलेबस तो पढ़ा देते हैं, बच्चे मार्क्स लेके आ जाते हैं, लेकिन उन मार्क्स का मकसद क्या है यदि बच्चा आगे समाज में पूरी तरह से संयोजित नहीं हो पाया। बच्चे को समाज में संयोजित होना बहुत जरूरी है। समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा तो समाज भी खुशहाल होगा, बच्चा भी खुशहाल होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि हमारे बच्चे रास्ता भूल जाएंगे, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि अपराध की दुनिया में, नशे की दुनिया में और कितने घृणित अपराध और क्या क्या हो रहा है, एक आंख खोलने का हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम लोग इसको दोबारा से सोचें और आत्ममंथन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए। हमारे बच्चे, जो हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको संस्कार दिए और उन संस्कारों के आधार पे हम स्कूल चला रहे हैं, उस संस्कारों के आधार पे हम समाज को चला रहे हैं और उस संस्कारों के आधार पे हम पूरे समाज में एक सामंजस्य बना करके समरसता का जो है माहौल बना रहे हैं। वो संस्कार अब हम अपने बच्चों को आगे नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। कहीं ना कहीं हमारे को आत्म विश्लेषण की जरूरत है और वो जब हम आत्म विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी हम अपने बच्चों को नई शिक्षा, नए संस्कार दे पाएंगे, तभी उनको समाज के साथ जोड़ पाएंगे, तभी वो शिक्षा में जो आगे बढ़ेंगे उस शिक्षा को आने वाली पीढ़ी को हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस सब में विशेषकर स्कूल का विशेष महत्व है, साथ साथ में पेरेंट्स का भी उतना ही महत्व है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में दो लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक फिजिकली फिट रखना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, और दूसरा मेंटली एक्टिव एंड अलर्ट रखना, मानसिक रूप से उसको सतर्क रखना। अब दोनों काम जो है बड़े डिफरेंट हैं और दोनों काम दो एजेंसीज को दिया गया है। फिजिकली फिट रखने के लिए सबसे बड़ा काम कौन करता है? बच्चे का सबसे ज्यादा उसके स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखता है? उसकी माँ। माँ से बड़ा कोई जो है अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती। यदि माँ अपने बच्चे को सही भोजन, सही समय पे उसको सुलाना, सही समय पे उसको उठाना, सही समय पे उसकी जो है स्वास्थ्य की जो है देख रेख करना और स्वस्थ भोजन दे, तो बच्चा फिजिकली फिट रहेगा। आज आप देखते हैं बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में जो है एनर्जी लेवल जो है आप समझते हैं कितना है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उचित नहीं है। इसलिए हम उनको अच्छा भोजन दें, पौष्टिक भोजन दें, सही पे समय पे उनकी जो है देख रेख करें, उनको सही टाइम पे सुलाएं। बच्चे 2-2 बजे रात तक मोबाइल में, टीवी में बैठे हुए उलझे हैं, सुबह उठ नहीं पाते, स्कूल टाइम पे नहीं आते, टीवी में जो परोसा जा रहा है अश्लील, वो सब उसके दिमाग पे घूमता है, वो आकर के स्कूल में फिर उसका मिसयूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला जो पार्ट है पेरेंट्स का, माता पिता का, उस पार्ट में ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को सही
तरह से उसकी देख रेख करते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। वो स्वस्थ बच्चा जब स्कूल में आता है तब दूसरा रोल होता है मेंटली एक्टिव एंड अलर्ट रखने का, और वो काम जो है टीचर्स करता है। जो गुरु हमारे यहाँ परंपरा थी, वो गुरु का काम था कि बच्चे के अंदर में क्या एनर्जी है, किस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, वो इनकलकेट करना, उसको डेवलप करना टीचर का काम है। ज्यादातर जो है केसेस में होता क्या है, बच्चे की रुचि कहीं और है। बच्चे की रुचि है आर्ट्स पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में, हम उसको धक्के से मैथ्स पढ़ा देते हैं। बच्चे की रुचि है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, हम लोग कहते हैं तुम साइंस पढ़ लो। तो इस तरह से करके जो बच्चा जिस फील्ड में बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, उस क्षेत्र में उसको जो है हम एक्सपोजर नहीं दे पाते। तो इसलिए टीचर का ये काम है कि वो देखे कि हमारा बच्चा, उसकी एनर्जी कहाँ पे है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है। यदि उसमें उसको आप डेवलप करोगे, उसमें आगे बढ़ाओगे, तो मैं समझता हूँ वो बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, और वो अपना भी नाम करेगा और अपने अध्यापक का, अपने टीचर्स का नाम भी ऊंचा करेगा। तो बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। दूसरा ये है कि हम लोग हमेशा लगातार मार्क्स के चक्कर में रहते हैं कि हमारे 90% पा जाता है बच्चा तो भी कहता मैं खुश नहीं हूं, 95 पा जाता है तो भी खुश नहीं हूं। भाई कहीं तो लिमिट होगी। मार्क्स जो है जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। इसलिए बच्चे से ज्यादा आजकल पेरेंट्स में ये चीज डेवलप हो रही है कि पेरेंट्स को ज्यादा जो है रहता कि मेरा बच्चा जो है 100% मार्क्स लाए। 100% मार्क्स के चक्कर में क्या होता है, उसकी पूरी सोशल लाइफ कट ऑफ हो जाती है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाता है, इसलिए उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता। तो मार्क्स सब कुछ नहीं है। मैंने बताया कि मार्क्स लेकर के आप नौकरी पा सकते हो, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आपकी पर्सनालिटी का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आप समाज में नहीं सरवाइव कर सकते हो। समाज में जिंदा रहने के लिए सामाजिकता भी जानना बहुत आवश्यक है। ज्ञान जो है हमेशा भारत से दुनिया को मिला है, विज्ञान जो है भारत से दुनिया को मिला है, लेकिन आज हमारा ज्ञान विज्ञान वेदों में जो था वो हम विदेशों से लेकर के वापस उसको साबित करना चाहते हैं। हम कहते हैं उसको कोई नहीं मानता, वो अमेरिका से उसकी सर्टिफिकेट लग जाती तो पूरी दुनिया मानने लगती है। और इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि आज से 500 साल पहले रामायण में पुष्पक विमान का एक जिक्र आता था। पूरी दुनिया कहती थी दुनिया में कोई ऐसा पुष्पक विमान नहीं है। सब कहते थे कि हिंदुओं की ये कपोल कथाएं हैं, कहानियां हैं। लेकिन आज क्या हुआ, जब हमने एरोप्लेन खोज लिया, अब पूरी दुनिया मानती है कि पुष्पक विमान था। तो आज से 500 साल पहले जो हमारा ज्ञान विज्ञान था उसको कपोल कथाएं बताई जा रही थी, लेकिन आज जब हमने उसको आध्यात्मिक वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया तो वो विज्ञान के रूप में आ गया। तो हमारे यहाँ कहा जाता है जहां पे विज्ञान समाप्त हो जाता है, हमारा भारतीय अध्यात्म वहां से शुरू होता है। हमारी ये कामना। दूसरा है तो ये पहचान समिति का आप संचालन कर रहे हैं दोनों मिलकर, श्री कृष्ण जी जो डीजीपी है हरियाणा पुलिस में, और उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यही उम्मीद है उनसे हमेशा वो ऐसे हमारे साथ आए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे शहर के पंजाबी सभा के उपाध्यक्ष नरेश जी, शिवनाथ कपूर जी और विशंबर वर्मा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना टाइम हमें दिया और आशीर्वाद दिया। साथ ही यहाँ सभा में उपस्थित एमसी वार्ड नंबर 12 से और 10 से हमारे बड़े ही आदरणीय अमित जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यही उम्मीद है मेरी कि ऐसे ही मिश्रा जी हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहें। और आप सभी मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जरूरी हूँ। सर इस साइड थोड़ा मैं एक मिनट प्लीज थोड़ा।
इधर मैम इधर देखना है, लो शाल आप डालो। देखो मैम यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अमित जी दोनों एमसी हाँ जी। ये प्रधान जी है, नगर पालिका के चेयरमैन। मैं सब पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि इनफाइनाइट विजडम इंटरनेशनल स्कूल खुल चुका है नीलोखेड़ी नीलनगर एरिया में। दिस स्कूल हैज़ क्लासेस प्री नर्सरी टू यूकेजी। सो आई वांट एवरीबडी टू कम हियर एटलीस्ट वंस, देखिए कि आपके बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। नीलोखेड़ी में अभी तक सबसे बड़ा प्लेवे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ पे हम मोटर और सेंसरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को एक डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है, तो उसी के मध्य नज़र रखते हुए हम इस पे वर्क करेंगे। थैंक यू।